गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट क्लास में ना हमने 11 तक कर लिए थे। अभी तक हम कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं बच्चों, और अभी 13 से हम लोग सीखेंगे जब हमें पासबुक का बैलेंस दे रखा होगा और हमें कैश बुक के बैलेंस पे जाना होगा। लेकिन उससे पहले बच्चों 12th क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में नहीं हुआ था, 11 तक ही किए थे हमने, तो मैं 12 से करा रहा हूं। तो देखो बच्चों, शुरू करते हैं। द बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश was balance on 31st March 2017. It showed an overdraft of rupees 5,000 जो कैश बुक के अकॉर्डिंग है। This did not agree with balance shown by bank statement. पासबुक के बैलेंस से ये मैच नहीं कर रहा। You are required to prepare a bank reconciliation statement taking the following into account. तो बच्चों हमें BRS बनानी है। फर्स्ट है पॉइंट, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31st March 2017 12 लाख। तो हमें सीधा ही पता है किसको ऐड करते हैं, लेकिन हम लिख कर दिखाएंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2017। सबसे पहले बच्चों हमने लिखा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये है बच्चों 5,000। अब हम नीचे नोट बनाते हैं, क्योंकि बिना नोट के आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। अभी ये जो क्वेश्चन कर रहा हूं, यहां तो हम जा रहे हैं कैश बुक से पासबुक, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें हम पासबुक से कैश बुक जाएंगे, क्योंकि पहले पासबुक का बैलेंस दे रखा है। अभी इस क्वेश्चन में तो कैश बुक का है। ओवरड्राफ्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हमने नेगेटिव आइटम में लिख दिया, हमें वैसे ही करना है। इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों चेक इशू किया, तो मैं कहूंगा चेक इशू करते ही कैश बुक में से तो लेस कर दिया होगा, लेकिन उन्होंने अभी प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, तो बच्चों यहां लेस है। पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो ऐड करेंगे। तो हम यहां लिख देंगे बच्चों चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 12 लाख। इसके बाद बच्चों सेकंड वन कहता है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक टिल 31st March 2017 20 लाख। ये भी बच्चों हमें सीधा लर्न रहता है, लेकिन हम रीजन भी समझते हैं। जब आप चेक डिपॉजिट कराते हैं तुरंत कैश बुक को बढ़ा देते हैं, लेकिन अभी तक आपके अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट नहीं किए, तो हमारी पासबुक में तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कैश बुक आपकी बढ़ी हुई है, तो हम कहेंगे लेस करो। ऊपर वाले को हमने ऐड किया है बच्चों, इसको लेस। सेकेंड पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 20 लाख। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 10 लाख डेबिटेड बाय बैंक ऑन 31st March 2017 बट नॉट अकाउंटेड इन मुकेश बुक। सिंपली बात समझो, इंटरेस्ट बैंक वालों ने डेबिट कर रखा है, आपके अकाउंट पे चार्ज कर रखा है, क्योंकि आपने लोन ले रखा है बैंक से। तो मैं कहूंगा अगर बैंक वालों ने इंटरेस्ट लिया है तो पासबुक में से डिडक्ट कर रखे हैं, लेकिन आपने अपनी बुक में नहीं लिखा, कैश बुक में नहीं लिख रखा बच्चों। तो हमें करना कैसे है, ध्यान देना। 10 लाख रुपीस इंटरेस्ट के आपकी पासबुक में लेस है, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, लेवल करना है। तो मैं कहूंगा इसको भी लेस करो। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज बाय बैंक, इससे नेक्स्ट बच्चों, बैंक चार्जेस 2500 वाज डेबिटेड बाय बैंक ड्यूरिंग March 2017 बट अकाउंटेड इन बुक्स ऑफ मुकेश ऑन 4th April। मतलब 31 मार्च तक तो नहीं हुआ था ना, बैंक चार्जेस डेबिट किए हैं बैंक ने बच्चों, तो मतलब पासबुक में से लेस कर रखे हैं 2500। तो मुझे कोई कहे कि अब आप बताओ ना क्या करना है, मैं कहूंगा कैश बुक में से भी लेस करो। आपको सिर्फ बैंक चार्जेस लिखना है वर्ड बच्चों, नथिंग एल्स। उसका मतलब क्लियर है कि वो पासबुक में से लेस हुए हैं 2500। और इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ ₹30,68,000 रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ महेश चेक was wrongly credited to the account of मुकेश by the bank in their bank statement। बच्चों ध्यान से बात को समझना, ये कहता है कि 30,68,000 की अमाउंट कलेक्शन ऑफ महेश चेक was wrongly credited to account of मुकेश। अगर हम देखें तो बैंक ने हमें wrongly क्रेडिट कर रखा है। कोई होगा महेश,
उसने अपना चेक लगाया होगा बैंक में, उसका चेक बैंक ने क्रेडिट किस में कर दिया, हमारे अकाउंट में। मतलब मैं कहूंगा एनी रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक। यहां बच्चों गलत ऐड हुए हैं पासबुक में, क्योंकि किसी महेश ने अपना चेक लगाया था, उसका क्लियर हुआ, बैंक ने हमारे अकाउंट में ऐड कर दिए। तो अगर मुझे लेवल करना है तो मैं कहूंगा ऐड करो। यहां आप लिख दोगे बच्चों रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक 30,68,000। बच्चों बस एक बार टोटल कर लेते हैं। हमने ये किया 42,68,000, 30,07,500। बस बच्चों अब आपका काम है बैलेंस करना। तो हमने देखा 12,60,500 पॉजिटिव बैलेंस है, तो मैं क्या लिखूंगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। देखो बच्चों ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। बच्चों मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूं, अभी तक हम जैसे क्वेश्चन कर रहे थे, हम कैश बुक से पासबुक चल रहे थे। अब हम जाएंगे पासबुक से कैश बुक, लेकिन हमारे लिए उतने ही इजी रहेंगे क्वेश्चन। जब आपने 11th स्टैंडर्ड में बीआरएस पढ़ा ना, तो टीचर ने कैसे पढ़ाया बच्चों आपको, वो कहते थे रिवर्स कर दो। वो आपको ऐसे नहीं सिखाते थे कि पासबुक से कैश बुक में भी उसी वे में जाया जाता है जैसे कैश बुक से पासबुक में जाया जाता है। तो हम यहां पर वैसे ही करेंगे, पहले पासबुक लिख देंगे फिर कैश बुक। आप देखेंगे उतना इजी क्वेश्चन होगा जो अभी तक 12th क्वेश्चन थे। प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th September 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो बच्चों पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस है 10,000। कुछ ना कह रखा हो तो हमेशा आपका पॉजिटिव बैलेंस होता है, जिसको फेवरेबल बैलेंस कहते हैं। और पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। अब इसकी फर्स्ट एडजस्टमेंट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। बच्चों इस बार कैसे दे रहा है, आप बात को समझना। कहता है कि चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, लेकिन हम कैश बुक में एंट्री नहीं की, भूल गए। तो अब हम करेंगे कैसे, हम कहेंगे पहले तो रफ वर्क होगा, तभी हम बता सकते हैं कि क्या करना है। आपने रफ वर्क को बच्चों अपनी लिमिटेशन अभी के लिए बनाना है कि मैं उसके बिना, और आपके लिए बाद में यही स्ट्रेंथ होगी कि आप समझो कि इसके कारण कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और समझना और समझाना दोनों आसान। एज ऑन 30th September 2017 मैंने यहां लिखा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो बच्चों ये अमाउंट है 10,000। एक बार बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, अब यहां आप पासबुक से कैश बुक जा रहे हो। पासबुक आपकी फ्लेक्सिबल, कैश बुक आपकी फिक्स्ड। ये कह रहा है कि हमने ना चेक बैंक में डिपॉजिट कराया, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की। बच्चों अगर मैं चेक बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा तो चेक पास होते ही पासबुक तो बढ़ जाएगी, लेकिन हमने कैश बुक में नहीं लिख रखा, तो मतलब यहां प्लस है वहां नहीं है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, लेवल करना है। तो मैं कहूंगा यहां चेंज कर सकता हूं पासबुक में, तो क्या करूं कि उसके लेवल हो जाए। चेंज पासबुक में मैं कहूंगा लेस करो। यहां बच्चों लिखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड, ये फर्स्ट इसका है तो इसको सेकंड दे दो। चेक ऐसे लिखा है ना बच्चों, 1 इसके आगे लिखा है तो यही 2। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो लेस कर देंगे बच्चों 500। इससे आगे अगर हम बात करें बच्चों तो नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। उससे बिल्कुल रिवर्स बात कर रहा है। बच्चों मुझे आज ना किसी से चेक मिला, मैंने उसको कैश बुक में लिख भी दिया। जैसे मेरे को था कि मैं आज जाऊंगा बैंक में लगा दूंगा, मैंने अकाउंटेंट को कहा एंट्री कर दो,
उसने कर दी कैश बुक में, लेकिन बैंक में मैंने डिपॉजिट ही नहीं कराया तो पासबुक में तो ऐड हुआ ही नहीं। अब मुझे चेंज पासबुक में करना है, उसके लेवल करना है, तो मैं कैसे करूं उसके लेवल? मैं कहूंगा ऐड करो, बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों ऐड करेंगे, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक 1200। इससे नेक्स्ट बच्चों क्या कहता है? क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। क्रेडिट साइड का मतलब पेमेंट साइड, नाम चेंज करने से कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। बैंक कॉलम कास्ट शो टोटल है, अंडर टोटल कह लो, अंडर कास्टेड कह लो। मैं कहूंगा अच्छा पेमेंट साइड कैश बुक की अंडर कास्टेड है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा। बच्चों आप समझो, आप मुझे कहते हैं कि पेमेंट साइड, मैं दोबारा लिखता हूं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये कैश बुक, ये आपकी रिसीट साइड जिसको डेबिट साइड कहते हैं, ये आपकी पेमेंट साइड क्रेडिट साइड। यहां का टोटल आपने 200 कम लिख रखा है, लेस लिख रखा है, तो मैं कहूंगा इसका टोटल तो आपने रिसीट साइड के टोटल में से घटाना था। मान लो इधर का टोटल वैसे है हमारा 3500, आपने लिख रखा है 3300, इधर का टोटल है 10,000, तो जो बैलेंस 6500 आना था आपके अकॉर्डिंग 6700 आ गया। तो मैं कहूंगा कैश बुक का बैलेंस 200 रुपए इंक्रीज है। तो ये बच्चों यहां पर, यहां 200 ज्यादा है, पासबुक को कैश बुक के लेवल करना है, तो कैसे करूं लेवल? मैं कहूंगा ऐड करेंगे, वहां पर लेस कर रहे थे तो रिवर्स तो होता है, लेकिन हम क्यों वैसे समझे, हम तो पासबुक से कैश बुक समझेंगे नॉर्मल। यहां लिखेंगे क्रेडिट साइड कैश बुक अंडर टोटल अंडर कास्टेड। ये बच्चों 200 अमाउंट है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या कह रहा है? इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग एडवाइस। अगर बैंक हमारी स्टैंडिंग एडवाइस पर इंश्योरेंस कमीशन पे कर, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है बच्चों, तो आप समझो पासबुक में से लेस हुए हैं और कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ। इसको उसके लेवल करना है, ऐड करेंगे, हम लिख देंगे बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर, तो बच्चों ये अमाउंट है 600। इससे नेक्स्ट बच्चों बैंक चार्जेस। बच्चों यहां कैसे लिख रहा है ये समझना, एंटर ट्वाइस्ड इन कैश बुक। बच्चों पहले कंसेप्ट को लिखना पड़ेगा। अभी तक तो ऐसे करते थे कि बैंक चार्जेस कैश बुक में लिख ही नहीं रखा होता था, इन्होंने 2 बार लिख दिया है बैंक चार्जेस। मैं कहूंगा देखो पासबुक में से घटा होगा, कैश बुक में से भी घटाना था, लेकिन कैश बुक में 2 बार लिख दिया है। एक बार तो सही लिखा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक बार जो ज्यादा कैश बुक में से लेस कर रखे हैं, और हम चेंज कैश बुक में नहीं कर सकते बल्कि कहां कर सकते हैं? पासबुक में। लेवल करना है, मैं कहूंगा लेस करो, तो हम यहां लिख देंगे बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, तो बच्चों 20 लेस हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखो, हमें कहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। हमें याद था पहले इसको ऐड करते थे, अब लेस करेंगे, रिवर्स होता है, लेकिन हम लोग लिख कर करेंगे प्रॉपर। जब बच्चों चेक इशू कर देते हैं तो सिंपल सी बात है, हम कैश बुक को तो तुरंत घटा देते हैं, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किए तो पासबुक में से तो लेस हुए नहीं हुए। अब आपको पासबुक को कैश बुक के लेवल करना है, तो मैं कहूंगा लेस करो तभी लेवल होगी। चेक इशूड, क्योंकि उस तरीके से करेंगे ना, वो याद रखना पड़ेगा, इस तरीके से बिल्कुल नहीं। ये तो 2-4 ट्रांजेक्शन बार बार बड़ी रिपीट चलती रहती है, इसलिए याद हो जाती है। चेक इशूड बट नॉट परसेंटेड फॉर पेमेंट। बच्चों अमाउंट है 500 रुपीज। और इसके बाद बच्चों क्या कह रहा है? चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। आपको चेक मिला और आपने 2 बार लिख दिया कैश बुक में,
ये माना जाता है कि चेक इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करा दिया होगा, क्योंकि सब लोग सेम करते हैं, कुछ और नहीं कह रखा तो बच्चों चेक मिला 1000 का। अब 1000 आपके पासबुक में ऐड, कैश बुक में ऐड, लेकिन आपने कैश बुक में 2 बार एंटर कर दिया। तो मैं कहूंगा 2 बार एंटर कर दिया, 1 बार तो करना था, वो तो ठीक है। जो 1 बार एक्स्ट्रा किया है, अब आपको पासबुक को कैश बुक के लेवल करना है तो ऐड करेंगे। तो हमने यहां लिखा बच्चों, चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस, तो बच्चों 1000। और लास्ट हमें कहता है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जब आपका बिल डिस्काउंट कराया हुआ डिसऑनर हो जाता है ना, तो पैसे तुरंत आपकी पासबुक में से लेस हो जाते हैं। ये बच्चों 5000, वहां आपने लिखा ही नहीं कैश बुक में, तो मुझे पासबुक को कैश बुक के लेवल करना है, तो मैं कहूंगा ऐड करो तभी सही होगा। तो लिख देते हैं बच्चों, वहां तो ऐसे ही याद रखते हैं, डिसऑनर है तो लेस करना है, या ऐड बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर 5000। बस बच्चों अब आपका काम है टोटल करना। हमने बच्चों टोटल किया, ये बच्चों हमारा टोटल आ रहा है 18000 और यहाँ का 1020। आप 18000 में से 1020 घटा रहे हैं तो 16980 पॉजिटिव बैलेंस आ गया कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो मैं कहूंगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कि आपका कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है। ये आ गया समझ बच्चों? तो देखो बच्चों ये आंसर है। अब एक बार इसे नेक्स्ट देखो, हमें कहता है ऑन 30 जून 2017 पासबुक शो ए बैलेंस 5200, प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो 30 जून 2017 की हमने बनानी है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू 16000 डिपॉजिटेड, चेक अमाउंटिंग टू 9000 वर क्रेडिटेड इन जून 2017। 16000 के चेक टोटल हमने बैंक में डिपॉजिट कराए थे, उसमें से 9000 के तो उन्होंने क्रेडिट कर दिए जून में ही, 3000 के क्रेडिट किए हैं जुलाई के, और बाकी अभी वो कह रहे हैं नहीं हुए कलेक्ट। तो हमारे लिए तो जून में 3 और 4 7000 रुपए के क्रेडिट नहीं हुए। 9000 के तो क्रेडिट हो गए, 7000 के नहीं हुए। तो हम एक बार करते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन 14, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on 30th June 2017। तो हमने बच्चों सबसे पहले लिखा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 5200। अब बच्चों हम इसे आगे बढ़ते हैं, नोट बनाते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट, ये पासबुक कैश बुक, पासबुक आपकी फ्लेक्सिबल और कैश बुक आपकी फिक्स। फर्स्ट पॉइंट है कि आपने ना टोटल 16000 के चेक डिपॉजिट कराए हैं। जैसे ही चेक डिपॉजिट कराते हैं हम कैश बुक को बढ़ा देते हैं। वो कह रहा है उसमें से सिर्फ 9000 रुपए के चेक बैंक ने क्रेडिट किए हैं जून में। तो बच्चों 7000 के चेक ऐसे हैं इसमें से जो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में ऐड हैं, पासबुक में नहीं है। पहले हम लोग लेस किया करते थे और अब क्या करेंगे, ऐड। हमें तो सीधा वैसे भी पता लग रहा है पासबुक में चेंज करना है और उसके बराबर करना है, तो 7000 ऐड करो। हम लिखेंगे बच्चों चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, $7,000। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू 45,000 ड्रॉन का मतलब होता है बच्चों इशूड। चेक अमाउंटिंग टू 7500 वर प्रेजेंटेड इन जून 2017। चेक अमाउंटिंग टू 18,000 वर प्रेजेंटेड इन जुलाई एंड रेस्ट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड सो फार। मतलब 45,000 के इशू किए थे जून में, तो उसमें से सिर्फ 7,500 के ही प्रेजेंट हुए हैं पेमेंट के लिए, बाकी और तो कोई हुए ही नहीं। तो हम यहां ऐसे ही लिखेंगे
ये 45,000 आपने अपनी कैश बुक में से घटा रखे हैं, पासबुक में से लेस हुए हैं सिर्फ 7,500। आप डिफरेंस करो दोनों का कितना बनता है, 37,500 आपको बराबर करना है उसके। तो मैं कहूंगा अब लेस करो। पहले आप ध्यान करो ऐड करते थे, बिना देखे बोलते थे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब आप ये समझो पासबुक से जाओगे तो लेस होता है, क्योंकि अब हमें पासबुक को उसके लेवल करना है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इससे नेक्स्ट देखो बच्चों क्या कह रहा है, अमाउंट रोंगली क्रेडिट बाय बैंक। अगर बैंक आपके अकाउंट में गलती से क्रेडिट कर देता है अमाउंट, मतलब उसने जोड़ा है, बैंक ने ऐड किया है 3,400, पासबुक में ऐड है, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ और चेंज भी पासबुक में करना है, कैश बुक के लेवल करना है, तो हम कहेंगे लेस होगा। तो बच्चों हमने यहां लिखा रोंग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। बच्चों ये अमाउंट है 3,400। इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200। कैश बुक की पेमेंट साइड का अंडर कास्ट होने का मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। कितने रुपीस आपने ज्यादा लिख रखे हैं उसमें, 200। कैश बुक में बच्चों 200 आपने ज्यादा लिख रखे हैं यहां, तो मैं कहूंगा पासबुक को भी बढ़ाओ अगर लेवल करना है। तो बच्चों ऐड करेंगे, लिख देते हैं पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड। ये बच्चों हमने लिख दिया 200। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखो, कहता है चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन जून 17 बट सेंड टू बैंक इन जुलाई। अब चेक आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिए, मतलब वहां तो ऐड कर दिए, लेकिन बैंक में जुलाई में भेज रहे हो तो तब तो क्रेडिट होंगे, पहले थोड़ा हो जाएंगे क्रेडिट। आपकी कैश बुक में तो ये अमाउंट ऐड है, लेकिन आपने जून में बैंक में भेजा ही नहीं इन चेक को। 2,500 के चेक हैं बच्चों, तो मैं कहूंगा चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक नोट सेंड टू बैंक 2,500। तो बच्चों आप यूं समझो ना कि ये हमारी ऐड है, तो इसको ऐड कर देंगे। अब लास्ट देखो बच्चों क्या कह रहा है, ए चेक ऑफ ₹20,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड टिल जून 2017। पहले ना इंफॉर्मेशन को बिल्कुल क्लियर लिखते हैं। मैंने आपको डिसऑनर के बारे में बताया था, डिसऑनर का मतलब होता है कि आपका चेक बैंक वालों ने तो क्लियर ही नहीं किया। अब मैंने चेक बच्चों बैंक में डिपॉजिट कराया है 20,000 रुपए का, तो मैंने अपनी कैश बुक को बढ़ा रखा है। उन्होंने जब इस चेक को डिसऑनर कर दिया तो पासबुक में तो पैसे ऐड ही नहीं हुए। अब पासबुक में चेंज कर सकते हैं, इसको उसके लेवल करना है, तो मैं कहूंगा ऐड करेंगे, लिख देंगे ना चेक डिसऑनर जो हमने डिपॉजिट कराया था, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड बाय बैंक। अब बच्चों हमारा काम होता है दोनों साइड का टोटल करो, ताकि उसके बेसिस पर बैलेंस डिसाइड हो, प्लस आना है माइनस आना है। 34,900 और यहाँ का अगर मैं देखूं तो 40,900। बच्चों आपका ये बैलेंस 6,000 आ गया माइनस का, जिसको आप लिख सकते हो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये बच्चों आ गया हमारा। आपने बड़ा सिंपल चलना है कि ऊपर आप पासबुक का बैलेंस लिख रहे हो, नीचे कैश बुक के बैलेंस पे पहुंच रहे हो, उस बेस पर आपने डिसीजन लेना है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, हम तो इसको बिल्कुल आसान मानते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो सिर्फ लैंग्वेज बैरियर करता है कि बच्चे को अब ये समझ आना बंद हो कि किस बुक में क्या चेंज आया है, क्योंकि वो जानता है कि बच्चा वो तो बड़ी आसानी से समझ जाता है कि किस बुक में लिखा है तो दूसरे में कैसे जाना है। तो हम उसी को अब सोल्व करने वाले हैं चीजों को। जैसे देखो
ऑन 31st मार्च 2018 पासबुक शो ए बैलेंस 25,000। कहता है प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो 31 मार्च 18 की आपको बीआरएस बनानी है। पहला पॉइंट, चेक ऑफ ₹20,000 वर डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 27 मार्च 2018। एक चीज याद रखना, जैसे ही चेक आप डिपॉजिट कराते हो कैश बुक को बढ़ा देते हो। कहता है आउट ऑफ विच चेक 5,000 वर क्लियर्ड ऑन 1 अप्रैल, रेस्ट वर नॉट क्लियर्ड। एक चीज समझो बच्चों, 31 मार्च को आप अपनी बीआरएस बना रहे हो, 27 मार्च को 20,000 रुपए के चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कराए। आपने कहा उसमें से 5,000 के क्लियर हुए हैं 1 अप्रैल को और बाकी हुए ही नहीं है। तो 31 मार्च तक तो 20,000 रुपए के चेक क्लियर नहीं हुए। हमने कैश बुक में ऐड कर रखे हैं, पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ और पासबुक में चेंज करना है, उसको कैश बुक के लेवल करना है। तो बच्चों हम करते हैं। मैंने बोला है अब उसका काम है लैंग्वेज बैरियर क्रिएट करना, और कुछ क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल नहीं हो सकता। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2018। तो बच्चों अगर हम यहां सबसे पहले बात करें तो हमने लिखा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस है 25,000। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, 20,000 रुपए के चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं 27 मार्च को। 5,000 के कहता है 1 अप्रैल को, तो 31 मार्च तक तो वो भी नहीं हुए और बाकी कहता है क्लियर ही नहीं हुए। आप चल रहे हो पासबुक से कैश बुक। बच्चों आप मुझे ऐसे कह रहे हो, आप कहते हो कि जो 20,000 रुपए है ना वो हमने यहां ऐड कर रखे, लेकिन पासबुक में नहीं हुए 30 जून तक, तो लेवल करना है। तो मैं कहूंगा ऐड करो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, सीधा लाइन लिखी जाएगी चेक्स डिपॉजिटेड $20,000। इसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों क्या कहता है, ऑन 28 मार्च 2018 checks were issued amount to 15,000, out of which check of ₹3,000 were presented in March, 4,000 on 2 April, rest were not presented। तो आप सीधा कहो ना 15,000 में से सिर्फ 3,000 के प्रेजेंट हुए। तो हमने यहां लिखा जब बच्चों आप चेक इशू करते हो ना तो कैश बुक को लेस कर देते हो, उसमें से अभी सिर्फ 3,000 के प्रेजेंट हुए हैं तो 3,000 तो पासबुक में से घट गए, बाकी कितने रह गए 12,000। कैश बुक में से लेस है, पासबुक में कुछ नहीं हुआ और पासबुक को कैश बुक के लेवल करना है, तो मैं कहूंगा लेस करो। लिखेंगे क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि चेक हमने इशू किए हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। 12,000। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है चेक ऑफ ₹10,000 वर डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 28 मार्च 2018, out of which check of ₹4,000 were cleared on 2 अप्रैल and rest are dishonor। कुल मिलाकर कुछ भी चेक हमारा क्रेडिट नहीं हुआ। 10,000 रुपए के चेक डिपॉजिट कराए 28 मार्च को, कहते हैं 4,000 के क्लियर हुए 2 अप्रैल को, तो मतलब आपके 31 मार्च तक नहीं हुए और बाकी तो क्या ही हो गए, डिसोनर हो गए। तो आप बच्चों इसको सिंपलीफाइड करके लिखेंगे, कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। डिसोनर होने का मतलब ना क्लियर होना ही होता है बच्चों की, क्लियर ही नहीं हुआ। तो हम यहां कहेंगे 10,000 रुपीज के चेक हमने डिपॉजिट कराए तो हमने अपनी कैश बुक को बढ़ा रखा। अब वो पासबुक में बच्चों क्लियर ही नहीं हुए 31 मार्च तक और या फिर डिसोनर हुए, तो दोनों ही केसेस में पासबुक में तो ऐड ही नहीं है, तो हम कहेंगे इसको लेवल करना है तो ऐड करो। लिखो आप चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, चाहे वो डिसोनर हुए चाहे बाद में क्रेडिट कर रहे हैं, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, सेम ऊपर की तरह। इससे नेक्स्ट देखो बच्चों क्या कह रहा है, हमें कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
कलेक्टेड बाय बैंक डज नॉट अपीयर इन कैश बुक 800। जब बच्चों बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट करता है ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो पासबुक तो बढ़ गई। आपने कैश बुक में लिखा ही नहीं, तो मुझे कोई कहे कि पासबुक को करो कैश बुक के लेवल, तो मैं कहूंगा लेस करो। तो हम यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 800। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है ए BR ऑफ ₹9,000 previously discounted from the bank was dishonored on 30th March but no intimation was received from bank till 31st March। कहने का मतलब 9,000 रुपए का बिल हमने पहले डिस्काउंट करा रखा था, अब डिसोनर हो गया 30 मार्च को, तो आपकी पासबुक में से तो घट गए। बैंक वालों ने आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया 31 मार्च तक, तो आपने कैश बुक में कुछ नहीं कर रखा। अब मैं यहां कहूंगा कि बच्चों मेरी पासबुक में से 9,000 रुपए लेस हुए हैं, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, मुझे पासबुक को कैश बुक के लेवल करना है, तो मैं कहूंगा ऐड करो तभी लेवल होगी। तो बच्चों ऐड करेंगे, ऐसे लिखेंगे बच्चों बिल BR डिस्काउंटेड डिसोनर, जो BR डिस्काउंट करा रखा था वो डिसोनर हो गया। और लास्ट बच्चों बैंक हैज डेप्टेड 1,500 क्रेडिटेड 1,200 इन आवर अकाउंट। तो बच्चों सिंपली समझना, 1,500 रुपए बैंक ने हमें डेबिट किए हैं, पासबुक में से लेस हुए हैं, 1,500 यहां लेस है और 1,200 यहां ऐड है। तो मैं कहूंगा इसको तो ऐड करो और इसको लेस करो। तो बच्चों मैं लिख रहा हूं अमाउंट डेप्टेड बाय बैंक, जो उन्होंने हमारे अकाउंट में से घटा रखे हैं, वापिस ऐड करो। अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक, हमारे अकाउंट में ऐड कर रखे। बस बच्चों अब आपका काम है टोटल करके बैलेंस फाइंड आउट करना। तो हमने यहां टोटल किया 65,500 और यहां 14,000, इसमें से लेस करेंगे बच्चों 51,500। पता क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बच्चों बिल्कुल इजी चल रहे हैं क्वेश्चन और वो चलेंगे, बस ध्यान क्या रखना है कि BRS इसे रफ स्टेटमेंट, ना तो ये करेक्ट करती है कैश बुक को ना ही पासबुक को, इसका काम है सिर्फ दोनों को मिलाकर देना कि एक के बैलेंस से चलो और दूसरे के बैलेंस पे पहुंच जाओ, कोजेस रीजन बता दो कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। अब देखो बच्चों, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 जनवरी 2018 बैलेंस एज पर पासबुक। मुझे कोई कहे कि पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस है, तो मैं कहूंगा फेवरेबल। क्रेडिट बैलेंस है एज पर पासबुक, तो हमने लिखा हमने सबसे पहले लिखा बच्चों बैलेंस एज पर पासबुक, तो हमारा बैलेंस है 1020। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें कहा है बच्चों ए चेक फॉर ₹2,300 पेड इनटू बैंक वाज रिटर्न डिसऑनर बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। 2,300 रुपए का चेक आपने जब डिपॉजिट कराया बच्चों, ये मैंने लिखा पासबुक से मैं कैश बुक जा रहा हूं बच्चों, 2,300 रुपीज हमने कैश बुक में ऐड कर रखे हैं, लेकिन बैंक वालों ने तो उस चेक को ही डिसऑनर कर दिया। तो मतलब कहने का पासबुक में ऐड नहीं है, लेवल करना है, ऐड करेंगे, लिख देंगे बच्चों चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर बाय बैंक। हमने चेक जो डिपॉजिट कराए थे डिसऑनर कर दिए बैंक ने। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट
हमें कहता है बैंक हैज इंस्ट्रक्टेड टू इशू बैंक ड्राफ्ट फॉर 4500 इन फेवर ऑफ सप्लायर। हमने ना बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि हमारे सप्लायर को 4500 का चेक इशू कर दे। हाउएवर नो एंट्रीज पास फॉर बैंक कमीशन 80 इन कैश बुक। बच्चों वो ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये जो 4500 है ना, अगर बैंक ने वो ड्राफ्ट दिया है तो हमने कैश बुक में भी लिख दिया होगा, क्योंकि कुछ कह नहीं रखा। लेकिन वो कह रहा है कि हालांकि हमने जो बैंक ने कमीशन लिया ना 80 रुपीज, वो कैश बुक में नहीं लिखा, तो गलती सिर्फ 80 रुपीज की है। आगे वाली लाइन तो जानबूझकर देता है कि बच्चा 4500 का भी कुछ करेगा और वहीं गलती हो जाएगी। हमें सिर्फ किसका करना है बच्चों? 80 रुपीज का, जो बैंक वालों ने कमीशन लिया है और हमने कैश बुक में नहीं लिखा। अगर बच्चों बैंक वाले कमीशन लेते हैं ना तो पासबुक को लेस कर रखा है, हमने कैश बुक में उस कमीशन चार्जेस की कोई एंट्री नहीं की। तो लेवल करना है तो मैं कहूंगा ऐड करो ताकि सही हो जाए, बराबर हो जाए दोनों। तो लिख दिया कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक। बच्चों ये अमाउंट है 80। उसके बाद नेक्स्ट हमें कहता है चेक वर इशूड इन जनवरी। हम जनवरी की तो बना रहे हैं 15,500, ओ विच चेक 2,800 वर प्रेजेंटेड इन फरवरी 2 एंड चेक ऑफ 1,100 वाज स्टिल नॉट प्रेजेंटेड सो फार। मतलब अगर आपको मैं कहूं कि 15,500 के टोटल चेक हैं बच्चों, उसमें से 2,800 का फरवरी में प्रेजेंट हुआ और 1,100 के सिर्फ प्रेजेंट नहीं हुए, तो बाकी तो इसका मतलब जनवरी में ही प्रेजेंट हो गए थे। मतलब आप बच्चों समझो लैंग्वेज को, वो अगर सारे ही ना हुए होते तो वो कहता रेस्ट वर नॉट क्रेडिटेड। तो हम यहां करते हैं डिफरेंस। बच्चों 11,600 हम अलग अलग नहीं करेंगे। बच्चों आप समझना ध्यान से, हमें कह रहा है कि 15,500 के चेक हमने इशू किए, 2,800 के प्रेजेंट हुए फरवरी में, 1,100 के प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो बाकी इसका मतलब चेक तो प्रेजेंट हो गए। तो सिर्फ मिस्टेक किसकी है? ये 3,900। आप इनको इकट्ठा करके लिखेंगे क्योंकि हमारे लिए तो दोनों के दोनों चेक प्रेजेंट नहीं हुए, क्योंकि अगर कोई चेक फरवरी में प्रेजेंट हो रहा है तो जनवरी में तो नहीं हुआ था वो प्रेजेंट। तो बच्चों 3,900 आप चाहे ऐसे लिख लो पूरा, 15,500 आपने घटा रखे हैं कैश बुक में और यहां से लेस हुए हैं 11,600 जितने के चेक प्रेजेंट हुए हैं। तो डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 3,900। वो तो हमें पता है, उसी की तो डिटेल दे रहा है। अब आपको इसके लेवल करना है। कैसे करेंगे हम लेवल? मैं कहूंगा लेस करो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3,900। इससे आगे बढ़े बच्चों हमें कहता है बैंक हैज गिवन रोंग डेबिट 400। बैंक ने ना हमारे अकाउंट में गलती से काट लिए 400 रुपए, पासबुक में से लेस हैं बच्चों। और मेरे से कोई पूछे कि अब कैसे रेक्टिफाई करोगे, मैं कहूंगा ऐड करो रोंग डेबिट मेड बाय बैंक। बैंक ने रोंग डेबिट किया है। और लास्ट बच्चों हमें कह रहा है बैंक अलाउड इंटरेस्ट 500, चार्ज 120 टुवर्ड एक्सपेंसेस फॉर कलेक्शन चार्जेस ऑफ आउट स्टेशन चेक। बैंक ने जो इंटरेस्ट अलाउड किया है बच्चों, आपकी पासबुक को बढ़ा रखा है 500 रुपए और 120 रुपए ये घटा रखे हैं। अब आप इसको तो लेस कर दो और इसको ऐड कर दो। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट कितना अलाउड किया है बच्चों? 500। तो हम कहेंगे इसको लेस करना पड़ेगा क्योंकि पासबुक में सिर्फ ऐड है। और इसी तरह से बैंक ने कितने रुपीस चार्ज किए हैं? 120 एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक। इसको हम ऐड कर देंगे, रिवर्स इफेक्ट होता है बच्चों। अब आपका काम है टोटल करना, हमने किया। ये टोटल बन रहा है बच्चों 3,920 और यहाँ का टोटल बच्चों 4,400। तो ये हमारा 480 बैलेंस आ गया बच्चों माइनस का। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? ओवरड्राफ्ट, एज पर कैश बुक,
ये बच्चों देखो 480 आ गया हमारा। अब देखो बच्चों नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ अमित एंड सन्स एज ऑन 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो बैलेंस एज पर पासबुक 6000। तो बच्चों हमने लिखा बैलेंस एज पर पासबुक 6000। तो ये हमने प्लस आइटम में लिख दिया और नीचे बच्चों हमने नोट बना दिया। हम चल रहे हैं पासबुक से कैश बुक। तो पढ़ते हैं बच्चों फर्स्ट पॉइंट, बैंक रिटायर्ड ए बिल्स पेएबल। आपने पहले बच्चों समझना है, बैंक अगर हमारा बीपी रिटायर्ड करता है तो बैंक एक तरह से हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर रहा है। ओ 4 रुपीज 1000 अंडर ए रिबेट। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट, कि जल्दी पेमेंट कर रहे हैं तो वो बैंक ने डिस्काउंट काट लिए होंगे, उस पर्सन के हमारे अकाउंट में से घटेंगे भी 970, बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हमने गलती से अपनी कैश बुक में इस 30 को कंसीडर नहीं किया। ऐसे समझो बच्चों, आपकी पासबुक में से लेस है 970 और आपने कैश बुक में से कितने लेस कर रखे हैं 1000। आपने वो जो बैंक वालों ने रिबेट काटी है ना उस पर्सन की जो जल्दी पेमेंट लेने आया था, वो आपने कंसीडर नहीं की। तो अब आप ध्यान देना बच्चों, 30 रुपीज क्या है, सिर्फ यहां पर लेस है, यहां नहीं है। क्योंकि बात को आसानी से समझेंगे तो यही है, कैश बुक में से 1000 रुपए कटे हुए हैं, पासबुक में से 970। पासबुक को कैश बुक के लेवल करना है तो मैं कहूंगा लेस करो और मैं लिख दूंगा रिबेट ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए बिल नोट कंसीडर्ड। हमने उस रिबेट को कंसीडर नहीं किया। बच्चों ये अमाउंट है 30, तो हम लेस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों हमें क्या कह रहा है, ए बिल ऑफ ₹2500 वाज डिस्काउंटेड विद बैंक इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग डिस्काउंटिंग चार्जेस। एक बात समझो ना बच्चों, मैं बैंक में चला जाऊं अपना बीआर लेकर और मैं कहूं कि मेरे को अभी डिस्काउंट करके दे दो, तो बैंक पूरे पैसे थोड़ा देगा, अपना इंटरेस्ट रख लेगा, जिसको डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं। तो हमने ना बैंक से एक बिल डिस्काउंट कराया 2500 रुपए का, हमने कैश बुक में पूरा अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया बिना डिस्काउंटिंग चार्जेस को कंसीडर किए। अब अगर मैं 2500 में से 200 लेस करूं तो एक तरह से हुआ क्या है बच्चों, आपकी पासबुक में तो ऐड हुए हैं 2300 और आपने कैश बुक में कितने ऐड कर रखे हैं 2500। आपने जो 200 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस है ना उसको कंसीडर नहीं किया, तो मैं कहूंगा ऐड करो। मैं यूं भी लिख सकता कि 200 सिर्फ यहां से घटे हुए हैं, बेटर वे ये है जैसे मैंने लिखा है। अब मैं लिख दूंगा डिस्काउंटिंग चार्जेस नोट कंसीडर्ड इन कैश बुक, यहां कंसीडर्ड नहीं है, 200 रुपीज तो यहां भी ऐड कर देंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखो, हमें कहता है चेक अमाउंटिंग टू 5600 वर पेड। पेड का मतलब होता है डिपॉजिट कराना। हमने चेक 5600 के डिपॉजिट कराए हैं बैंक में मार्च 20 को, बट चेक फॉर 1500 हैज बीन क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन अप्रैल 3rd। लेकिन चेक 1500 रुपए के हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं अप्रैल 3rd में, तो मतलब मार्च में क्रेडिट नहीं हुए। तो 1500 रुपए के चेक आपने डिपॉजिट तो करा रखे, आप पूरे 5600 को तो छोड़ो, सिर्फ 1500 रुपए के चेक, क्योंकि माना जाएगा बाकी तो डिपॉजिट हो गए होंगे। तो 1500 रुपए के चेक बच्चों क्या हुआ है, आपने बैंक में डिपॉजिट करा रखे हैं, कैश बुक में ऐड है, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए, तो इसको लेवल करना है उसके, तो हम कहेंगे ऐड करो। जब हम कैश बुक से पासबुक जाते थे ना तो इसको लेस करते थे कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, कि चेक हमने जमा तो करा रखे हैं बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 1500। और अब इसके बाद बच्चों हमें कहता है पासबुक शोज क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड 500 एंड 100 टुवार्ड्स बैंक चार्जेस। तो आपकी पासबुक में पहले तो 500 रुपए किस चीज की हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये एक तरह से कलेक्ट हुए हैं,
और बैंक चार्जेस के 100 रुपए आपके लेस हैं। अब मेरे से कोई पूछे कैसे करोगे, मैं कहूंगा इसको लेस करो और इसको ऐड करो, रिवर्स जो करना है हमने। तो यहां लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। और बच्चों इसी के साथ सेकंड पॉइंट, जो बैंक ने हमारे चार्ज किए हैं 100 रुपए बैंक चार्जेस, वो आपकी पासबुक में लेस हैं, पासबुक में ही चेंज करना है, कैश बुक में नहीं लिख रखे। तो बच्चों उसको ऐड करो, ये लिख रखा हमने वर्किंग में, 500 लेस और 100 रुपए ऐड, रिवर्स इफेक्ट हो रहा है। और अब बच्चों इससे नेक्स्ट देखो, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 600 इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। अब बच्चों सिंपली समझना, हमें कहा है कि बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था 600, कैश बुक में 2 बार लिख दिया, एक बार तो सही लिखा है, एक बार बच्चों ज्यादा लिख दिया खर्चे को, कैश बुक लेस हुई हुई है, पासबुक को उसके लेवल करना है। तो मैं कहूंगा यहां भी माइनस करो, तो लिख देंगे बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। तो बच्चों इस अमाउंट को हम लेस कर देंगे। अब आपका काम है दोनों साइड का टोटल करना और उसके बाद बैलेंस आएगा कि कौन सा है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमने ये टोटल किया, ये बच्चों 7800 और यहां पर 1130, बच्चों डिफरेंस किया 6670, पॉजिटिव बैलेंस आया है हमारा। तो हम यहां लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये बच्चों आ गया हमारा 6670। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च। तो आपको कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचना है, हमें बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है 62,000 31 मार्च को। तो बच्चों हम लिख देते हैं इसको, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च। पासबुक से हम चल रहे हैं कैश बुक। फर्स्ट पॉइंट बच्चों, द फॉलोइंग चेक्स वर पेड, पेड का मतलब होता है बच्चों डिपॉजिट, इन बैंक इन मार्च बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। सीमा 3500, संगीता 2500, सोनिया 2000। तो बच्चों हमने टोटल किया पहले इनका, टोटल बन रहा है 3500, 2500 6000 और 2 8000। 8000 के चेक हमने मार्च में ही डिपॉजिट करा दिए हैं, तो मतलब कैश बुक को बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने हमें क्रेडिट नहीं किया, पासबुक में ऐड नहीं है। तो बच्चों यूं सिचुएशन है, यहां तो 8000 ऐड है, यहां नहीं है, तो मैं कहूंगा ऐड करो ताकि लेवल हो जाए। तो पहले हमने इसका बैलेंस लिखा बच्चों, जो कि हमें दे रखा है 62,000, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 62,000। अब बच्चों ए पॉइंट, तो हमने यहां लिखा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 8000। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट कहता है द फॉलोइंग चेक्स वर इशूड बाय फर्म इन मार्च बट वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। तो अगेन बच्चों चेक इशू तो कर दिए लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए, क्योंकि कब प्रेजेंट हो रहे हैं, अप्रैल में। 4000 रुपए का आरती का चेक है और सारथी का 4500, टोटल किया 8500। तो मैं कहूंगा जब चेक इशूड हैं तो आपकी कैश बुक में से लेस हैं, पासबुक में से कुछ नहीं हुआ क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो माइनस कर देंगे बच्चों हम लेस। तो हम लिखेंगे बच्चों यहां पर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8500। अब बच्चों इससे आगे बढ़े हम, हमें कहता है ए चेक फॉर 1000 विच वाज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर was entered in the बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इन मार्च। चेक था बच्चों 1000 रुपए का, कस्टमर से मिला,
हमने एंटर कर दिया बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मार्च में ही, बट वाज ओमिटेड टू बी बैंक्ड इन मार्च, लेकिन बैंक में जमा कराना भूल गए। अब हुआ क्या यहां पर, आप जब बच्चे कैश बुक में रिकॉर्ड करके बैठे हैं तो कैश बुक को तो आपने बढ़ा दिया और यहां कुछ नहीं है, तो इसको लेवल करना है तो मैं कहूंगा ऐड करो। लिख देंगे बच्चों चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड, लेकिन जमा ही नहीं कराया। बच्चों अमाउंट है 1000। इससे नेक्स्ट कहता है द पासबुक शो ए डेबिट एंट्री 1000 फॉर बैंक चार्जेस एंड क्रेडिट एंट्री 2000 फॉर इंटरेस्ट। पासबुक में कितने रुपीस बैंक चार्जेस के हैं, 1000 रुपीस, तो मैं कहूंगा ऐड करो। और इंटरेस्ट कितना अलाउड हुआ है 2000, मैं कहूंगा लेस करो। ठीक है, तो अब लिख देते हैं। सबसे पहले बच्चों बैंक चार्जेस, हम तो जानते हैं कि बैंक चार्जेस आपको बताने की जरूरत नहीं, पहले लेस करते थे, अब ऐड, क्योंकि अब पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं। और जो बच्चों इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक वालों ने इंटरेस्ट अलाउड किया है कितना, मैं कहूंगा 2000, आपको लेस करना है क्योंकि पहले ऐड करते थे और हमने वर्किंग भी कर ली है। और इसके बाद बच्चों लास्ट, क्योंकि हमने बैलेंस तो लिख दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 कलेक्टेड बाय बैंक अपीयर्ड इन पासबुक। आपके बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है इन्वेस्टमेंट के ऊपर 2500, पासबुक में अपीयर्ड है, वहां नहीं है, तो मैं कहूंगा लेस करो। तो यहां लिखते हैं बच्चों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 2500। बस बच्चों अब हमारा काम है टोटलिंग करना, उसके बेसिस पर बैलेंस आ जाएगा। तो हमने किया इधर का टोटल 72,000 और 13,000। आप बच्चों डिफरेंस करो, 59,000 पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन। अब देखो बच्चों इसके बाद 19th हमें कहता है ऑन 31 मार्च 2017 द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शो ए बैलेंस 1,50,000 टू हर क्रेडिट। तो बच्चों क्रेडिट बैलेंस है, वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का भी दे दिया लेकिन हमें पहले पासबुक का दे रखा है तो हम पासबुक से कैश बुक जाएंगे। तो बच्चों हमें कहता है ऑन स्क्रूटनी ऑफ टू बुक्स शी असर्टेन द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंस। तो वो डिफरेंस बता रहा है और कह रहा है प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बच्चों 31 मार्च 2017 की बनाते हैं, पासबुक से चलेंगे और कैश बुक की तरफ पहुंचना है। आंसर हमें पहले से दे रखा है, बस हमें तो उसको वहां तक पहुंचाना है। हमने लिखा बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017। पासबुक कैश बुक फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड। फर्स्ट पॉइंट बच्चों हमें वो कह रहा है शी हैज इशूड चेक अमाउंटिंग टू 80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर 80,000 के टोटल चेक इशू किए थे उसमें से 32,000 के प्रेजेंट हुए हैं तो 42,000 के तो 48,000 के तो प्रेजेंट ही नहीं हुए। हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, आप कैश बुक में से लेस करो 80,000 जितने के टोटल चेक प्रेजेंट किए थे, उसमें से अभी बैंक में कितने प्रेजेंट हुए हैं 32,000, वो तो वहां भी लेस है। तो मेरे से कोई पूछे क्या करना है, मैं कहूंगा आप देखो ना डिफरेंस कितने का रह गया 48,000। तो आपको इसके लेवल करना है तो लेस करना है। पहले हम लिख देंगे बच्चों क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 1,50,000। अब बच्चों हम ये 48,000 रुपीज लेस कर देंगे, पॉइंट बना देंगे फर्स्ट
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हमने अभी डिफरेंस किया है 48,000। ये रहा बच्चों, नोट में ही करना है लेस। सेकंड देखो बच्चों पॉइंट, हमें कहता है शी रिसीव्ड ए चेक of rupees 5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit in bank। आप बात को समझना बच्चों, 5,000 रुपए का चेक मिला, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बैंक में जमा कराना ही भूल गई, तो पासबुक में तो हुआ ही नहीं, तो हम कहेंगे ऐड करेंगे, लिख देंगे चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी डिपॉजिट। लेकिन भूल गए या डिपॉजिट ही नहीं कराया। चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, वो हमें कह रहा है बच्चों ए चेक ऑफ ₹22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड येट। तो उसने तो बैंक में जमा करा रखे, तो आपकी कैश बुक में जमा है, पासबुक को उसके लेवल करना है, ऐड करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों इससे, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट 15,700 इन हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक। कस्टमर ने ना सीधा हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराए, तो आपकी पासबुक में ऐड है, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, तो इसको लेस करो ताकि लेवल हो, क्योंकि पहले ऐड करते थे। तो यहां लिख देंगे अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। ये बच्चों अमाउंट है 15,700। और उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, बैंक हैज क्रेडिट एंड इंटरेस्ट 1,500 वाइल चार्जिंग 250 एज बैंक चार्जेस। तो आपकी पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट किया है 1,500 और चार्जेस हैं 250। तो बच्चों इसको लेस करेंगे और इसको ऐड, लिख देते हैं इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, पासबुक में ऐड है इसलिए वापस लेस कर रहे हैं, और जो बैंक चार्जेस हैं वो पासबुक में से लेस है, पासबुक में ही चेंज कर सकते हैं, तो हम वापस ऐड कर रहे हैं। बस बच्चों अब आप टोटल करो 177,250 और इधर का टोटल अगर करूं तो 65,200। बस बच्चों डिफरेंस करो 1,12,050। तो हम लिख देंगे बच्चों यहां डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये हो गया बच्चों हमारा। हमारे को आंसर तो उसने शुरू में ही दे रखा था, वही पूछना था हमने। और बच्चों देखो 20th, उसके साथ ही ना ये टॉपिक ओवर हो जाएगा कि जिसमें हमें क्रेडिट बैलेंस दे रखा था, उसके बाद ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। When Nikki and company received a bank statement, बच्चों पासबुक showing a favorable balance 10,39,200 for the period ended 30th June 2017. This did not agree with the balance in the cash book। तो बच्चों हमें 30 जून की बनानी क्या है, BRS ये लिख रखा, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30th जून 2017। शुरू का फेवरेबल बैलेंस दे रखा है, लिख देते हैं। उसके बाद कहता है एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट डिस्क्लोज द फॉलोइंग। पहला पॉइंट, ए डिपॉजिट ऑफ ₹3,09,200 पेड, डिपॉजिट कराए थे, वो कह ही रहा है ऑन 29 जून हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल 1 जुलाई 2017। तो बैंक ने अभी भी क्रेडिट नहीं किए। आपने तो कैश बुक में ऐड कर रखे हैं, पासबुक में कुछ नहीं कर रखा, ऐड करेंगे। हम बच्चों लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on 30th June 2017। शुरू में क्रेडिट बैलेंस हमें दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 10,39,200। अब बच्चों हम चलते हैं, नोट बनाया
पासबुक से कैश बुक, ये फ्लेक्सिबल और ये बच्चों फिक्स्ड। पहला पॉइंट है वो हमें कह रहा है कि 3,09,200 हमने डिपॉजिट कराए हैं तो कैश बुक में ऐड हैं, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किए, तो पासबुक को लेवल करना है तो हम कहेंगे ऐड करो। तो यहां लिख दिया चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अमाउंट भी वर्ड यूज कर सकते हो। 3,09,200। अब बच्चों सेकंड पॉइंट हमें कहता है ऑन 30th March 2017 द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेज एग्रीमेंट। काफी अच्छा पॉइंट है बच्चों, क्योंकि हम बीआरएस बना रहे हैं 30 जून की और ये बात कब की कर रहा है, 30 मार्च की। कहता है ऑन 30th March 2017 कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेज एग्रीमेंट। जब हम किस्तों पे चीज परचेज करते हैं ना, उसको हायर परचेज पे कहते हैं। टू पे बाय बैंक ऑर्डर ए सम ऑफ ₹3 lakh on the 10th of each month commencing from April 2017 no entry had been made in cash book। बच्चों एक सिंपल सी मेरी बात समझना, हर महीने की 10 को आपके बैंक में से किस्त कटेगी 3 लाख रुपए की। आप अभी कोई चीज परचेज करके आ जाओ हायर परचेज सिस्टम पे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे, तो वो बैंक वाले, वो दुकानदार आपसे बैंक की डिटेल ले लेगा और आपके हर महीने पर्टिकुलर डेट पर अकाउंट में से फिक्स अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा जितने की किस्त है। अब पासबुक में से तो लगातार डिडक्ट हो रहे थे, लेकिन आप कैश बुक में लिख ही नहीं रहे थे। अप्रैल मंथ, मई मंथ, जून मंथ, अप्रैल 10, मई 10, जून 10, 3 बार 3-3 लाख करके आपके अकाउंट में से 9 लाख घटे हुए। तो हम कहेंगे अच्छा पासबुक में से लेस हैं और हमने कैश बुक में कुछ नहीं कर रखा, ये 9 लाख रुपीस लेस है बच्चों। क्योंकि बच्चा ना कई बार वैसे तो ठीक कर जाता है, लेकिन वो 3 लाख लिख देता है। वो ये नहीं समझता कि उसने आपको मार्च मंथ की डेट दी है और बीआरएस बन रही है 30 जून की, तो वो अप्रैल, वो 10th ऑफ ईच मंथ वो बता किस लिए रहा है, इसीलिए तो ध्यान दिलवा रहा है ना कि आप कंसंट्रेट करो क्वेश्चन पे। तो अप्रैल 10, मई 10, जून 10, तो मैं कहूंगा 3 बार अगर 3-3 लाख रुपए डिडक्ट हुए होंगे तो पासबुक में से 9 लाख डिडक्टेड है, तो वापिस ऐड। तो यहां लिख देंगे बच्चों, हम यहां लिखेंगे हायर परचेस इंस्टॉलमेंट, यहां लिख देंगे 3 डिडक्टेड फ्रॉम बैंक, तो वापिस ऐड कर दिए हमने। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, ए कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख पेड द फर्म ए चेक ऑन 12 जून। द कैशियर, मतलब कैशियर ने क्या किया, गलती से द ग्रोस अमाउंट इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। सबसे पहले आप ये देखो ना बच्चों, कस्टमर है वो सीधा हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा रहा है, 4 लाख का 4% करो 16,000। अब वो कस्टमर ने आपके अकाउंट में कितना अमाउंट डिपॉजिट कराया होगा, मैं कहूंगा 3,84,000। सीधी सी बात है, 4% डिस्काउंट दिया है अगर हमने उसको, तो उसने हमें दिए होंगे 3,84,000। लेकिन हमारे कैशियर ने तो पूरा का पूरा अमाउंट, ग्रोस अमाउंट गलती से कैश बुक में लिख दिया। तो 16,000 रुपीज बच्चों, हाँ कैश डिस्काउंट के आप समझो कि यहां पर आपके लेस हैं पासबुक में, वहां नहीं है, तो मैं कहूंगा इसको इसके लेवल करना, ऐड करो ताकि बराबर हो जाए। तो लिख देंगे कैश डिस्काउंट नॉट कंसीडर्ड इन कैश बुक, कैश डिस्काउंट नॉट कंसीडर्ड इन कैश बुक 16,000।
इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है बैंक चार्जेस अमाउंट टू 3000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। तो हमें पता है रिवर्स करना होता है, ऐड होना है, लेकिन फिर भी बैंक चार्जेस बच्चों आपकी पासबुक में से घटे हुए हैं 3000, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ हुआ, तो हम कहेंगे वापिस ऐड करो। तो बच्चों ऐड कर रहे हैं बैंक चार्जेस। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट ऑन 28 जून ए कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द बैंक ₹4 लाख बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन कैश बुक। 28 जून को एक कस्टमर ने सीधा हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए 4 लाख, लेकिन कोई एंट्री नहीं की कैश बुक में। अभी आप समझो ना बच्चों, पासबुक में ऐड हैं, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ हुआ, लेवल करना है तो मैं कहूंगा लेस करो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। तो बच्चों ये 4 लाख हम लेस कर देंगे। इससे नेक्स्ट हमें कहता है 11,200 पेड इन टू द बैंक, डिपॉजिट कराए हैं आपने, हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। बच्चों अगर आप सिंपली बात समझो, मैंने 11,200 डिपॉजिट कराए 11,200, तो आप समझो वन टाइम तो दोनों में ऐड हुए, लेकिन आपने कैश बुक में 2 बार लिख दिया। दोबारा पढ़ रहा हूं बच्चों, क्या कह रहा है हमें कहता है 11,200 पेड इनटू बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन। जैसे आप मान लो आज कैश जमा कराए हो, पता नहीं कहां ध्यान था, आपने क्या किया 2 बार लिख दिया कैश बुक में, तो एक बार तो सही है, एक बार एक्स्ट्रा लिख रखा है, तो मैं कहूंगा ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो लिखते हैं अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। और लास्ट बच्चों ए डेबिट ऑफ 11 लाख appeared in bank statement for an unpaid check which had been returned, mark it out of date. The check had been redated by customer and paid into bank again on 5th July। बच्चों कह रहा है बैंक स्टेटमेंट में डेबिट है 11 लाख। कई बार क्या होता है बच्चों, वैसे तो बैंक की कभी ये पॉलिसी नहीं होती कि आपके सीधा अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा दे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया होगा। आपने ना चेक डिपॉजिट कराया होगा बैंक में, वो 11 लाख उन्होंने उस टाइम पे तो आपकी पासबुक में क्रेडिट कर दिए होंगे, कैश बुक में हमने ऐड कर दिए होंगे। अब बैंक वालों ने आपकी बैंक स्टेटमेंट को डेबिट कर रखा है, घटा रखे हैं वापिस, और क्या कह रखा है कि वो चेक क्या है, आउट ऑफ डेट है। अब आउट ऑफ डेट है आपके, उन्होंने पासबुक में से बच्चों 11 लाख घटा रखे, आपने उसको रीडेटेड कराया और फिर डिपॉजिट कराया, तो वो बात की बात है। अभी के लिए सिर्फ यहां लेस है, तो हम कहेंगे वापिस ऐड करो। जिस तरह की स्टेटमेंट होती है ना बच्चों, उसके हिसाब से चलना होता है। आप सिंपली समझना, अगर आपको पासबुक के अकॉर्डिंग डेबिट कहता है तो मतलब पासबुक में से घटे हुए, तो हम यहां लिखेंगे अमाउंट डेबिटेड इन पासबुक फॉर अनपेड चेक। बच्चों अगर मैं यहां देखूं तो ये अमाउंट है 11 लाख, बस अब आपका काम है सिर्फ और सिर्फ टोटल करो आप इसका, यहां तो 4 लाख ही है, ये और कर लेते हैं, और डेबिट का साइड का टोटल ही ज्यादा है तो लिख तो देता ही हूं, मतलब प्लस आइटम्स का ज्यादा है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 33,78,600, इसमें से आप 4 लाख घटा दो तो 29,78,600। तो बच्चों देखो ये आ गया। तो बच्चों आज मैं आपको 20 तक करा रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में करेंगे, आपने यहीं तक कर लेने हैं बच्चों। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, तो आपने इसी रिदम से करने हैं और रफ वर्क जरूर करना है। बाय बच्चों।